हेलो जी। कल मैं यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में गया हुआ था, तो वहाँ कुछ प्रोफेसर बैठे हुए थे। तो उनके साथ मेरा जब डिस्कशन हुआ तो जाहिर सी बात है, डिस्कशन का टॉपिक तो वेल्थ क्रिएशन ही था। तो वहाँ एक सर थे, तो उनका कहना था कि आप लोग इस वेल्थ क्रिएशन में बहुत लंबा प्रोसेस बताते हैं, तो कुछ कम टाइम की चीज़ बताइए जिसमें वेल्थ क्रिएशन हो। तो मैंने सर से पोलाइटली एक क्वेश्चन किया कि सर, हम लोगों का इनकम कब स्टार्ट होता है, या हम लोग वेल्थ क्रिएशन करना कब स्टार्ट करते हैं। तो कुछ देर सोचने के बाद सर बोले कि जाहिर सी बात है, जब हमारा जॉब लगता है उसके बाद हमारी इनकम स्टार्ट होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही सर। अपनी इनकम स्टार्ट करने के लिए अपने एजुकेशन पीरियड में हमने दो चीज़ लगाई, टाइम और मनी। मनी हमने फीस के रूप में लगाई, भाई स्कूलिंग रही, जाहिर सी बात है कॉलेज में गए तो वहाँ फीस भी गई और हमारा टाइम भी गया। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, पहले हमने 8th क्लास तक पढ़ाई की, फिर हमने 4 साल और दिए, 9 10 फर्स्ट ईयर इंटर किया, 9 10 फर्स्ट ईयर 12th किया। उसके बाद हमने 3 साल और दिए जब हमने ग्रेजुएशन किया, फिर हमने 2 साल में पीजी किया, उसके बाद हम पीएचडी या रिसर्च कहीं और हमने कुछ किया। लेकिन सर, हम जब देखेंगे इस जर्नी को तो जाहिर सी बात है, जितनी जितनी एजुकेशन हम बढ़ाते गए उतने ही हमारे अर्निंग के चांसेस बढ़ते गए। भाई सिंपल सी बात है, किसी ने 8th तक एजुकेशन की है उसके अर्निंग के चांसेस कम होंगे, लेकिन अगर उसने 4 साल और दे दिया, 12 कर लिया, तो उसके अर्निंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर उसने 3 साल और दे दिया तो उसके अर्निंग के चांसेस और बढ़ जाएंगे, और उसने 2 साल और एक्स्ट्रा दे के पीजी किया तो उसकी अर्निंग के चांसेस और बढ़ जाते हैं, और उसने अगर पीएचडी वगैरह की तो उसकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसी तरीके से सर, हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में हम जब टाइम देते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बढ़ती जाती है। इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ ऐसे समझ सकते हैं, यदि हमने 10,000 रुपये महीने की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां 15% एंड अबव रिटर्न आने के चांसेस हैं, तो हम देखेंगे जैसे हमने एजुकेशन में 8 तक पढ़ाई की, यहाँ हमने 8 साल दिए पहले, तो हम देखेंगे 15% CAGR से हमने 9,60,000 रुपये डिपॉजिट किया और हमारा फंड 18,65,000 हो गया। अब देखिए सर, हमने 4 साल और टाइम दिया, लेकिन 4 साल हमने टाइम देने के बाद 4,80,000 रुपये और हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब जो काम हमारा पहले 8 साल में हुआ था, 18,65,000 रुपये इकट्ठे करने में जो हमको 8 साल लगे थे, वही पैसा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हमारा 4 साल में और कम इन्वेस्टमेंट में बन गया। अब दूसरे केस में हमने 4 साल दिए 8 की जगह, पैसा 9,60,000 की जगह 4,80 दिया, और हमारा इन्वेस्टमेंट 18-20 लाख बढ़ गया, और अब हमारा इन्वेस्टमेंट 40 लाख से ऊपर हो गया। तो अब हम 12th हो गए। इसके बाद सर हमने ग्रेजुएशन किया, 3 साल दिया, सेम ऐसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमने 3 साल और दिया, और 3 साल देने के बाद हमने 3,60,000 रुपये का और इन्वेस्टमेंट किया, और अब हम पाएंगे कि हमारी वेल्थ बढ़ के, जो वेल्थ पहली बार में 18,65,000 बनने में 8 साल लगे थे, उतना ही पैसा बनने में दोबारा 4 साल लगे थे, अब उससे ज़्यादा पैसा हमारा 3 साल में बढ़ जाता है, और हमारी वेल्थ जो है बढ़ के 67,27,000 रुपये। अब हमने ग्रेजुएशन तो कर लिया सर, अब हम पीजी के लिए 2 साल और बढ़ते हैं। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर 2 साल अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी हमने और बढ़ाई और अपना 2,40,000 इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया, तो अब हम पाएंगे कि जो काम पहली बार में 8 साल में हुआ, दूसरी बार में 4 साल में हुआ, तीसरी बार में 3 साल में हुआ, वही काम अब 2 साल में हो जाता है, और हमारी वेल्थ क्रिएट होकर अब 93,13,000 हो जाती है, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा अब फिर बढ़ गई। सर, मज़े की बात यह है कि जो काम हमें पहली बार 8 साल में हुआ अब हर साल हो सकता है। अगर हमने 1 साल और दे दिया तो जो काम 18 लाख रुपए हमें इकट्ठे करने में 8 साल लगे थे, वो काम अब हमारा आराम से हर साल भी हो सकता है, और हम वेल्थ क्रिएशन की या परमानेंट इनकम की जर्नी स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन सबको बहुत अच्छी लगी। फिर उनमें से एक सर ने मुझसे पूछा कि हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। मैंने कहा सर, अगर 15% अबव रिटर्न लेना चाहते हैं तो कई ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मिड कैप फंड एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। क्यों?
सर मिड कैप में क्या है ना, फंड मैनेजर्स के पास भी एक रेंज होती है। मिड कैप में जो मार्केट कैप के हिसाब से 101 नंबर की कंपनी होती है और 250 नंबर तक की कंपनी होती है। इस प्रकार हमारे फंड मैनेजर को 150 कंपनी की रेंज मिल जाती है, जिसमें वो अपने इन्वेस्टमेंट को करके आपके पैसे को बढ़ा सकता है। अब मजे की बात यह है कि सर यहाँ मिड कैप नाम जरूर है मिड, लेकिन सर यहाँ जो 101 नंबर की भी कंपनी आती है जिंदल स्टील, जिसका मार्केट कैप आज की डेट में 96,000 करोड़ है, और सर 250वें नंबर की भी जो कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम आज की डेट में, वो भी सर उसका भी मार्केट कैप 33,000 करोड़ से ऊपर है और उसका प्रॉफिट भी 1,000 करोड़ से ऊपर होता है। तो ये मिड कैप कंपनी सेफ भी है क्योंकि लास्ट कंपनी का भी प्रॉफिटेबिलिटी है, ज़्यादातर कंपनियों का प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है और इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से ये वाली कैटेगरी हमारे फंड को मैनेज करने के साथ अच्छी ग्रोथ देने की पोटेंशियल होता है। फिर उनका क्वेश्चन एक और आया कि भाई कई सारी कंपनी है, कौन से फंड सिलेक्ट करें। मैंने इसमें बोला हमको दो चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो उस एएमसी का, उस एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी का एयूएम अच्छा होना चाहिए। अगर 8 से 10 हजार करोड़ का एयूएम है तो बढ़िया एयूएम है। और दूसरी चीज़ है थोड़ा पुराना भी होना चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं निप्पॉन ग्रोथ 39,000 करोड़ एयूएम है, 1995 से फंड मार्केट परफॉर्म कर रहा है और इसका शुरू से अब तक का CAGR आज की डेट में 22% है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये भी पुराना फंड है, ये 2007 से मार्केट में है, 84,000 करोड़ AUM के साथ सिंस इंसेप्शन 17% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है। कोटक का मिड कैप फंड, ये भी 2007 से मार्केट में है और 15% से ऊपर रिटर्न कोटक का 2007 से है। 57,000 करोड़ का AUM है और परफॉर्मेंस इसकी भी 15% से ऊपर है। इसी तरीके से हम मोतीलाल ओसवाल को भी कंसीडर कर सकते हैं या एक्सिस म्यूचुअल फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों के AUM भी 33,000 करोड़ से ऊपर है और इनकी जो पास्ट 10 ईयर्स का इनके पास अच्छा रिकॉर्ड है। तो इनमें से हम किसी फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ भी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है फंड सिलेक्शन, साथ में उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला है 8 4 3 2 1 का फार्मूला। मतलब वेल्थ क्रिएशन की जर्नी या वेल्दी बनने की जर्नी में जिस तरीके से हम इतना पढ़ाई करते हैं उसी तरीके से इतना टाइम अगर हम दे देते हैं तो हम वेल्दी जरूर बनेंगे। तो हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जरूर स्टार्ट होगी और हम परमानेंट सैलरी अपनी जरूर तैयार करेंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप अपनी एजुकेशन को 8 तक या 12 तक या बीच में छोड़कर एक अच्छा कैरियर पा सकते हैं? उसी तरीके से आप अपनी SIP जर्नी को बीच में छोड़कर 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल छोड़कर पैसा तो बना सकते हैं लेकिन वेल्दी नहीं बन सकते। वेल्दी बनने के लिए आपको लॉन्ग टर्म जाना होगा। अगर हम वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में 8 4 3 2 1 का फार्मूला को समझ जाते हैं और इसको अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो यकीन मानिए परमानेंट सैलरी की जर्नी हमारी यहाँ से शुरू हो जाएगी। हमारे सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे और हम आगे का जीवन बहुत अच्छा जी सकते हैं। धन्यवाद।